नमस्कार। WIF मीडिया रजिस्टर्ड के चैनल इंडिया मोबाइल न्यूज़ के लिए मैं अमन कौशिक आज यहाँ हुड्डा सेक्टर 13 में कृष्ण स्वामी जी के निवास पर हूँ। मैं हमारे दर्शकों को सूचित करना चाहूँगा कि वे जो रोज़ाना इंटरव्यू देखते हैं उसके लिए मैंने एक भिवानी के 500 लोगों की लिस्ट बनाई है जो समाज की नुमाइंदगी करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से वे संबंधित हैं। तो आज मैं इसी क्रम में कृष्ण स्वामी जी के पास आया हूँ। कृष्ण स्वामी जी भिवानी के सबसे जागरूक राजनीतिक व्यक्तित्व हैं और ये भी समय समय पर समाज में अपनी सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के महासचिव हैं और पिछड़ा वर्ग की कोई भी बात हो उसके लिए तन मन धन से हमेशा आगे रहते हैं। कृष्ण स्वामी जी, सबसे पहले तो ये जो आजकल हालात चल रहे हैं, परिस्थितियां चल रही हैं देश की, तो हमारी जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो हरियाणा की हो या केंद्र की हो, आपके क्या विचार हैं कि क्या हमारे देश की सरकार इन हालातों से सही प्रकार से निपट रही है? देखिए, सबसे पहले तो आप हमारे निवास स्थान पे आए हो सेक्टर 13 में। मैं आपका यहाँ आने से बहुत ज़्यादा आपका आभारी हूँ। आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ ताकि आप ये महसूस करवा रहे हो हम लोगों को कि आप इस देश के आम जन से जुड़े हुए मसले जो हैं वो बड़ी उत्साह से उठा रहे हो ताकि आम जनता में ये संदेश जाए कि भी सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात ये है कि जो केंद्रीय सरकार या हरियाणा सरकार जो भी कर रही है ये एक ही बहुत ही अच्छा काम कर रही है और इसमें जो केंद्रीय सरकार है, जो मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उनने ये मतलब जो लॉकडाउन किया है ये मतलब बहुत अच्छा काम किया है। और इस बगैर मतलब इसका लॉकडाउन का इसका मतलब कोरोना का कोई समाधान भी नहीं है, लेकिन हमारे लोग जानबूझ के गलत काम कर रहे हैं, ये इसका पालन नहीं कर रहे हैं और ये इसकी बुरी तरह धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। रही प्रशासनिक सिस्टम की बात, प्रशासन ठीक काम करना चाह रहा है और कर भी रहा है, लेकिन ये लोग इतनी संख्या में रोडों पर निकल के आ जाते हैं, प्रशासन भी क्या सोचे कि किस किस के साथ कैसे व्यवहार करें। कोई किम में कहेगा, कोई किम में कहेगा। पुलिस डिपार्टमेंट भी परेशान हो चुका है। लेकिन ये जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, जो आम जन से जुड़े लोग हैं, ये बड़े बुद्धिहीन लोग हैं, ये बिल्कुल नहीं बाज आ रहे, इन्हें बाज जाना पड़ेगा। और हमारा देश इस दुनिया में कोरोना के हालात में सबसे पहले नंबर पे इस टाइम चला हुआ है, बड़ी अच्छी पोजीशन पे चला हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश बहुत अच्छी तरह चला हुआ है, लेकिन काफ़ी लोग कुछ एक ही समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, इनने ये मतलब इतना हमारे साथ इस देश में बुरा हाल कर दिया। इनने ये बुरा हाल नहीं किया था, उससे पहले मतलब बिल्कुल कोरोना का कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में इस देश के अंदर था और हमारे देश में इतना कोरोना नहीं फैला हुआ था। ये मुसलमान, खासकर इस मुसलमान समुदाय के लोगों ने इन्हीं के लिए, हमारे लिए, सबके लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये लॉकडाउन शुरू किया था, उसका पालन ये लोग नहीं कर पाए और इनको भुका दिया किसी ने, इन्हीं के लोगों ने भुका दिया कि मुसलमान के कोरोना नहीं हो पाएगा। तो ये बिल्कुल झूठ, सिर्फ झूठ और झूठ है और इसमें कोई भी आनी जानी नहीं है। कोरोना किसी को माफ़ नहीं करता, न किसी जात को देखता, न किसी बिरादरी को, न किसी मजहब को। कोरोना सबको चपेट में लेता है। मुसलमान खासकर मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय से जो लोग जुड़े हुए हैं और जो जिम्मेवार संगठनों के जिम्मेवार नेतृत्व कर रहे हैं देश में, वह लोग पागल बन गए और लोगों के कहने से ही बन गए, जिसकी वजह से हमारे इस देश में इस मतलब कोरोना का जोर ज़्यादा कर दिया, जो बिल्कुल नहीं होना था, बिल्कुल नहीं होना था। हमारे तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1000 आदमियों का भी मतलब 1000 आदमियों की भी डेथ नहीं होनी थी, जो बढ़ती है चली जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ ये जो मतलब मुसलमान लोग हैं, इन्हीं लोगों की सोच के तहत ये फैला हुआ है, नहीं तो इस पर पूरी तरह कंट्रोल हो गया था। दूसरी बात रही कांग्रेस पार्टी की बात, ये विपक्ष की पार्टी है इस देश के अंदर। इसका सिर्फ और सिर्फ इस बीजेपी के जो कार्यक्रम हैं, आमजन से जुड़े हुए हैं, अच्छे काम हैं, उनको बिसराना है। सही दिशा में इन्हें कोई बात नहीं ले जानी, न सही दिशा 55 साल इस देश में कांग्रेस राज करगी, इसने कभी सही दिशा की बात ही नहीं करी। इस देश को इतनी बुरी तरह से झकझोड़ कर रख रखा है। आहिस्ता आहिस्ता मोदी जी के नेतृत्व में ये देश उपरान निकलने लग रहा है। और मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो आदमी काम करता है, जो पार्टी काम करती है, जो करता है जैसा, उसका हमें कहना पड़ता है। ये जो प्रधानमंत्री है, ऐसा प्रधानमंत्री शायद ही इस देश में हमारे लोगों का कभी हाथ लगे। इसको ये प्रधानमंत्री इतना अच्छा है, ये देश की सोचता है, गरीब समाज की सोचता है, आम नागरिक की सोचता है, हर समाज की सोचता है। नहीं ये जाति को जानता, नहीं ये बिरादरी को जानता, नहीं ये मजहब को जानता, ये मानवता के प्रति वफादार प्रधानमंत्री है। इसकी बात का हमें आम जन ने माननी चाहिए, इसकी बात का पालन करना चाहिए। ये कहे हैं ऐसे हमने चलना चाहिए। हमारे लिए कहते हैं, ये सबके लिए कहते हैं, ये आम समाज के लिए कहते हैं। इनका पर्सनल कोई नहीं, इनका पर्सनल है तो सारी दुनिया ही है इस आदमी की। ये तो दुनिया का ही भला चाहता है। लेकिन हमारे देश में काफ़ी कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के भुकाए हुए हैं। कृष्ण जी, महाराष्ट्र के पालघर में जो साधु संतों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं उस पर ये कहना चाहूँगा कि ये मतलब वहाँ की सरकार की एक बहुत बुरी विफलता है। और जो ऐसा नहीं होना चाहिए था, वहाँ मानवता का कत्ल हुआ है, वहाँ इंसानियत का कत्ल हुआ है, न किसी मजहब का कत्ल होया, न किसी और का कत्ल होया। रही विपक्ष की पार्टी सोनिया गांधी, ये इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रही कि उनके साथ गलत हुआ है? ये कांग्रेस यहाँ क्यों नहीं बोल रही? जो ये मतलब पैसे ले लेकर ने जो स्वार्थी मीडिया के लोग जो स्वार्थी हैं, आज मीडिया चुप हो गए, बैठी की 7वां दिन है, आज मीडिया बोलती ही नहीं है। ये कल मतलब यो आरक्षण हुआ था, इस पर नागरिकता कानून पे, उस पर समुदाय पे चली गई बात, मीडिया भी वहाँ खड़ा हो गया और ये पार्टियां भी वहाँ खड़ी होगी, क्यों? किसी समुदाय से जुड़ गया वो मामला। ये कि ये मतलब संतों पे जुड़ा हुआ मामला है, उनका वहाँ कत्ल कर दिया। वो पुलिस के हाथ पकड़ कर, एक इंस्पेक्टर के हाथ पकड़ कर एक साधु संत वो बचने की कोशिश कर रहा है, पुलिस ने ही मारने वाला की जनता का हवाले कर दिया। ये प्रशासन का और सरकार का काम है। और वहाँ मतलब साझा सरकार कांग्रेस की है और शरद पवार जी की है और मतलब उद्धव ठाकरे जी की है। ये तीनों पार्टियां मिली हुई है, इनने वहाँ मानवता का कत्ल किया है। इन लोगों ने शर्म आनी चाहिए, इन्हें राजनीति करनी नहीं चाहिए। जो जाति इस देश में इन लोगों के सामने हुई है, जो मानवता का कत्ल होया है, वहाँ मानवता चिल्लाई है, वहाँ सड़क पर चिल्लाई है, कोई बचाने वाला नहीं, प्रशासन मारने वालों का हवाले कर रहा है। इन लोगों ने शर्म आनी चाहिए। इस कांग्रेस को तो इस देश से भगा देना चाहिए। नहीं ये कांग्रेस अंग्रेजों का हवाले दोबारा इस देश को कर देगी। अगर कांग्रेस का इस देश में इलाज नहीं हुआ तो ये कांग्रेस इतना बुरा हाल कर देगी। काल ने मतलब जैसे पहले अंग्रेजों का राज था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, नेहरू के साइन हैं, नेहरू ने इतनी उनकी एग्रीमेंट मान ली, अगर आप चाहोगे ऐसा ही चलेगा कानून। जो कानून अंग्रेज चाहेंगे, अंग्रेज जाएंगे, कानून इस देश में आज भी काम कर रहे हैं। ये देश नेहरू परिवार की है और ये नेहरू परिवार गैर जिम्मेवाराना परिवार है। इस देश से कोई लेना देना नहीं है। ये राहुल गांधी है, गैर जिम्मेवाराना बोलता है, राजनीतिक से इसका कोई सिस्टम लेना देना नहीं है। इन लोगों को तो हमारा देश जितना जल्दी भगा देगा, ये देश बस जाएगा, देश आगे चला जाएगा। नीतीश देश ने नहीं है, कांग्रेस के साथ जुड़ना ही देश के साथ गद्दारी करने की बात है। कृष्ण जी, आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के महासचिव हैं, तो इस संकट काल के दौरान आपकी संस्था किस प्रकार से राष्ट्र हित में कौन कौन से कार्य कर रही है, विस्तार से बताइए कृपया। राष्ट्रीय जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो इस देश में समाज इस टाइम कार्य कर रहा है, वो गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को जितना जिसका ब्योंत है
वो अपना चंदा वगैरह इकट्ठा करके न उनको खाना वाना देता है, खाने के पैकेट वगैरह भी पहुँचाता है, हर प्रकार की सहूलियत देने की कोशिश पे लगा हुआ है। और मतलब कोई समय होता है, कोई वक्त होता है, यो धन किसी का भी काम नहीं आएगा। आज इस धन की ज़रूरत है गरीबों में बांटने की, गरीबों की सेवा करने की, गरीबों को बराबर में रखने की। आज इस धन की इसलिए ज़रूरत है, जिन लोगों पे जो संपन्न लोग हैं, जो पैसा ले बैठे हैं, ये जो कोरोना है अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये पैसा कोई गिनने वाला भी इस दुनिया में नहीं मिलेगा। ये पैसा लगा कर ना गरीब की सेवा करनी चाहिए। हमारा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है, जो मतलब हमारे मतलब 29-30 स्टेटों में लगा हुआ है और बहुत अच्छी तरह से लगा हुआ है, गरीब की मदद कर रहा है, खाने से, ओढ़ने से, पहनने से। और मतलब जो ये लॉकडाउन जो सरकार ने लागू किया है तो उसका बहुत अच्छी तरह से ये पालन कर रहा है। लेकिन हमारे ही काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल टोल के टोल बन कर जाते हैं, न वो मतलब मास्क पहनते, न वो मतलब ये सोचते हैं। वे लोग बहुत ख़राब हैं। मेरी उन लोगों से हाथ जोड़ कर अपील है, प्रार्थना है और इस देश के हित में विनती है कि उन लोगों ने बाहर आ जाना चाहिए, उन अपने घरों से नहीं निकलना चाहिए। उनके घरों में कोरोना नहीं है, वो घर से निकलते हैं तो जब घर में आएंगे तो कोरोना लेके आएंगे, बाहर जाएंगे तो कोरोना घर में लेके आएंगे। घर में कोरोना नहीं है, ये बाहर जाने से कोरोना आएगा। और इन लोगों ने अपने घरों में रहना चाहिए, घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए और सरकार के आदेश इन्हें बहुत अच्छी तरह मान लेने चाहिए। और ये बिल्कुल कोई कोरोना एक ऐसी बीमारी है, ये मतलब न तो इंसान को देखता और न ये मतलब जाति को देखता, न मजहब को देखता, ये सबको ऐसा लगता है। और मेरी खासकर मुसलमान भाइयों से, इस देश के मुसलमान भाइयों से मेरी हाथ जोड़ का अपील है, जिसके भी कोई कोरोना है, शिकायत है, कोई बाहर देश से आया है, वो कृपा करके इस देश के जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र में मतलब अपने डॉक्टरों से मतलब उसका टेस्ट करवाएं, उसको चेक करवाएं। अगर कोरोना है, जहाँ जहाँ मिले हैं उनके भी नाम लिखवाएं, उनको भी वहाँ ले आएँ और इस कोरोना से इस देश को भगाएं। ये चीन की बीमारी पाली हुई है और जितने भी आज तक जितनी भी बीमारियां पैदा हुई हैं वह सभी चीन की देन है। सभी देशों ने मिलकर, सभी देशों ने संगठित होकर इस चीन का इलाज करना चाहिए, इस दुनिया का मुआवजा लेना चाहिए। ये जितने मर गए हैं 5-5 करोड़ हर व्यक्ति का लेना चाहिए और चीन पे लेना चाहिए और चीन को इस तरह तबाह करना चाहिए जिस तरह इस देश में कांग्रेस को तबाह किया गया है। कृष्ण जी, देखने में आ रहा कि इस समय पुलिस, सफाई कर्मी और डॉक्टर जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि संकट काल के दौरान जैसे जल सेना, थल सेना और वायु सेना काम करती है, वैसे ही वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप एक जागरूक व्यक्तित्व हैं, उनके इस सेवा कार्य के प्रति आप किस प्रकार से अपने शब्दों की अभिव्यक्ति करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कैसे उनका हौसला अफजाई करेंगे? जो ये पुलिस डिपार्टमेंट है जी और स्वास्थ्य विभाग है और जो सफाई कर्मचारी हैं, ये मतलब इस हालात में, इस मतलब जो हालात इस दुनिया के चल रहे हैं और इसमें इससे इतना ज़्यादा खतरा है, इतना ज़्यादा खतरा है, किसी आदमी की तसल्ली नहीं है कि ये शाम तक ठीक रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। इस हालात में ये तीनों महकमे भगवान का रूप धारण करके नए आमजन में बड़े हुए हैं, ये आमजन की सेवा कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में अगर इस युग में 2020 में अगर भगवान का कोई रूप धारण करके आमजन में बड़ा हुआ है तो डॉक्टर हैं, पुलिस है और ये मतलब सफाई कर्मचारी हैं और कोई भी तीसरा नहीं है। और ये कल जो एक कानून आया है, सरकार ले आई है कि मतलब गैर जमानती वारंट, ये मतलब कोई भी डॉक्टरों को, स्वास्थ्य विभाग से कोई भी कर्मचारी जुड़ा हुआ है, उनके साथ कोई आम आदमी छेड़खानी या वाहियात उनसे करता है, उसकी कोई जमानत होगी। बहुत बढ़िया कानून है, बहुत सुथरा कानून है। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से, इस देश की भारतीय जनता पार्टी से, इस देश के शासकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जितने भी अंग्रेजों के कानून इस देश में नेहरू परिवार ने थोप रखे हमारे पे, ये सभी फारिग करके ने और इस देश के नए कानून बनावे ताकि आम गरीब के हक में वो कानून चले जाए, इस देश के लायक वो कानून हो, इस देश के आम जन ने वो कानून शूट करें। कृष्ण जी, आपने राष्ट्रीय स्तर की बातें हमारे दर्शकों के समक्ष की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा स्थानीय प्रशासन है, क्या वो आपकी दृष्टि में सही काम कर रहा है?
और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया उसके बारे में भी अवश्य बताइए। हाँ, मेरी प्रशासन से, शासन और प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के विनती ये है, आज से पहले जो कंट्रोल हो रहा था, एक तो इसको कल से 21 कर दें, इसको ज़्यादा बढ़ा दिया जाए जी। और जो हमारे जैसे लोग नहीं मानते उनको मतलब क्या है कि उनको बजाय उनको भीतर करने के उनका लठ वगैरह मारें, उनकी दंड बैठक वगैरह करवाएं ताकि वो दोबारा रोड पर न आए। इन लोगों पे सख्ती करनी पड़ेगी, शासन और प्रशासन ने करनी पड़ेगी। और देश के लिए, आम जन के लिए ये शासन और प्रशासन की नियुक्ति इसलिए होती है और इन्हें ये काम करना चाहिए ताकि इस देश का और प्रदेश का भला हो सके। हाँ, मेरा सुझाव हरियाणा सरकार को ये है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये जिला परिषद के सदस्य होते हैं, ब्लॉक समिति के होते हैं, ग्राम पंचायत सरपंच होते हैं, इनके वोट तो दिए जाते हैं, उनके तो ये कार्ड बना दे देते हैं, पीले कार्ड भी बन गया है और तरह के कार्ड भी बन गया है। और लेकिन जो इन्हें वोट नहीं देंगे वह डिजर्व करते हैं मतलब पीले कार्ड के लिए, लेकिन उनके कार्ड नहीं बनाए जाते। ये अपने वोटरों के कार्ड, एक तो ये सिस्टम है, ये सरकार ने देखना चाहिए। कोई वोट दो या ना दो, जो आदमी डिजर्व करता है, जिसका कार्ड बनने का हक है, उसका कार्ड बनाना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी का हक नहीं बनता और सिफारिश जिला परिषद का कर रहा, को पटवारी कर रहा, को कानून को कर रहा है, तो उसकी सीधी 5 साल की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए जो झूठी सिफारिश कर करवा हुआ है। और जो सच्चे लोग हैं जिनके बनने चाहिए उनके कार्ड बनते नहीं, उसके बारे में भी सरकार ने इस चीज़ को बारीकी से ध्यान में देखना चाहिए है। और जो कम से कम हर ब्लॉक में, हर तहसील में मतलब 10-10, 11-11 आदमियों की एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें हर बिरादरी का एक आदमी हो, 10-11 बिरादरियाँ के हों। वो मतलब इस चीज़ का मतलब पूरा लेखा जोखा घर घर के लहंड है, कौन किसके लायक कार्ड के लायक है, पीले के है, हरे के है, गुलाबी के है, मतलब ये उन लोगों की सिफारिशों से बनने चाहिए। ये अधिकारी तो पैसे लेकर भी सिफारिश कर जाते हैं और जो सिफारिश करते हैं और वह झूठी सिफारिश पा जाती है तो उसका मायने ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए और उसका कार्ड कैंसिल कर दिया जाए। जिस अधिकारी ने भी उसकी सिफारिश करी है उस पर केस बढ़ना चाहिए और वो भीतर जाना चाहिए, उस पर FIR लॉज होनी चाहिए, उनको ऐसे माफ़ नहीं करने चाहिए। और दूसरी बात मैं एक और करूँगा जी, ये जो आज मैं थाने में दरख्वास्त दिया आया और मैंने कह दिया जी मैंने सुमन से या फलाना आदमी से खतरा है, इसने पहले भी मेरे साथ 2-3 बार अटैक कर लिया, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर दी। और जब मैं वह दरख्वास्त देता और वह घटना मेरे गेल घट जाती है, फिर वहाँ 20 जाकर पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ जो आदमी दरख्वास्त देता है कि मुझे इन लोगों से खतरा है और पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करी और उस टाइम वो पुलिस कार्रवाई नहीं करती, वो खतरा मंडरा जाता है और उस घटना को अंजाम दिया जाता है, तो वहाँ के मुंशी को और वहाँ के कंसर्न है SHO को वह धाराएँ उन पर भी लगनी चाहिए, वह धाराएँ उन पर भी लगनी चाहिए। ऐसा केस हुआ क्या? होते रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। जहाँ भी कोई केस होता है, जहाँ भी कोई केस होता है, आप अखबार में पढ़ लो रोज, यहाँ पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, आंदोलन करने पड़ते हैं, रास्ते जाम करने पड़ते हैं। अरे भाई पुलिस की ड्यूटी है, मैं बताने लग रहा हूँ मेरा ये खतरा है, तरीके से तफ्तीश कर लो, जायज़ हो उसको जायज़ मोड़ दे दो और उस पर कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। पुलिस कार्रवाई करती नहीं, जब वह घटना घट जाती है जिसकी वो दरख्वास्त देता है कि घटना का मेरे साथ घटना घट सकती है और मतलब पुलिस कार्रवाई नहीं करती और फिर वह घटना घट जाती है, उस पुलिस वालों पे, उस मुंशी पे, उस SHO पे ये उन्हें धाराएँ लागनी चाहिए जो घटना घटी है और ये बार बार घटती रहती है। जब पुलिस पे न्याय बहा लेने के लिए भी आंदोलन करने पड़ते हैं, आपको भी पता है, इस मीडिया को भी पता है, पुलिस से न्याय बहा लेने के लिए रास्ते रोकने पड़ते हैं, FIR लॉज करवाने के लिए रास्ते रोकने पड़ते हैं, FIR लॉज करवाने के लिए मतलब पुलिस से झड़प होती है। ये घटनाएं क्यों होती हैं? ईमानदारी नहीं है इसमें, पुलिस डिपार्टमेंट में ईमानदारी नहीं है। मतलब 20% ईमानदार हैं, 30% ईमानदार हैं, 50% ईमानदार हैं, तो 50 बेईमान बैठे हैं। इसलिए मतलब आम आदमी नागरिक को न्याय नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी से, मनोहर लाल खट्टर जी से, इस हरियाणा की सरकार से और देश की सरकार से मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासचिव होने के नाते मैं हाथ जोड़ के इन लोगों से भी प्रार्थना करता हूं, शासकों से, कि ये ऐसे कानून बनाएं जो आखिरी आदमी तक न्याय भा मिल सके। कृष्ण जी, आपने बड़ी ही निर्भीकता से, बेबाकी से
और ये आपका व्यक्तित्व भी रहा है कि जो बात आपने कहनी है वो आप कह करके रहेंगे। दर्शकों, आपने देखा होगा कि वर्तमान हालात में जो लोग देश के साथ नहीं हैं, सरकार के साथ नहीं हैं, कानून के साथ नहीं हैं, उनके प्रति कृष्ण जी ने जो बात कही है उस बात को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। कृष्ण जी, आपने इस संकट काल में हमें समय दिया और अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करूँगा कि हम सभी प्रार्थना करें कि कृष्ण स्वामी और इनका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे और हर प्रकार के संकट से इनको निजात मिले, मुक्ति मिले। कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ शर्मा जी, आप इतनी दूर आए हो और स्पेशल आपने आदमी की पहचान है, आपने मतलब सिस्टम की पहचान है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप सेक्टर 13 में आप मेरे निवास स्थान पर आए हो और ये मेरा नहीं है, ये आप लोगों का है। और मेरा तो मतलब थोड़ा बहुत था, तो आज के बाद मैं इसको भी नहीं समझूंगा। जब आप इतनी दूर आए हो तो आप बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय हो, जो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए माननीय हो। और आपने यहाँ आकर हमारा हौसला बढ़ाया है। और मतलब जो ये कोरोना फैला हुआ है इस दुनिया में, और मतलब नरेंद्र मोदी जी सरकार जो मतलब इस पे कार्य कर रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो आप वर्क कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हो, बहुत ही ज़्यादा बधाई के पात्र हो। मेरे पे कहने के लिए कोई शब्द नहीं है इसके लिए। और आप ऐसे ही लगे रहो, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो 500 व्यक्तित्वों की लिस्ट बनाई हुई है, उनमें से एक व्यक्तित्व को श्री कृष्ण स्वामी जी को आप के समक्ष पेश किया, उनके विचार पेश किए। अगली बार एक और हस्ती के साथ मैं आपके सामने हूँगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कृपया शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद।